हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर 2 में यूनिट एंड इट्स नीड। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट एंड इट्स नीड। इसका मतलब यूनिट और इसका प्रयोग कहाँ होता है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम एग्ज़ाम्पल में ले लेते हैं, शॉर्टली एग्ज़ाम्पल। जैसे हमने इतना मेज़र किया, हाँ मान लीजिए आपको दिखा देते हैं। जैसे हम हाथ से अपने इतना मेज़र किए और फिर कोई छोटा बेबी रहेगा, उसका हाथ यहीं तक आएगा। कोई बड़ा लोग रहेंगे तो उसका हाथ और ज़्यादा तक आएगा। इससे क्या पता चलता है हमें, कोई मतलब एक्यूरेट नहीं पता चलता कि कितना मेज़र है। पहले के लोग में ये नहीं था। जब यूनिट नहीं चली थी, हमारे साइंटिस्ट नहीं थे, तब के लोग क्या करते थे, मतलब फिट वगैरह ऐसे अपने हाथ से नापते थे कि मतलब इतना हमारे एक इतने हाथ बराबर इतना फिट हो गया, इतना मीटर हो गया, उसी हिसाब से दे देते थे। तो किसी लोग का घाटा हो जाता था, किसी लोग का फ़ायदा हो जाता था। अब जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, जो पहले के दुकानदार थे वो ऐसे कुछ करके अपने हाथ से चावल दे देते थे, बोल देते थे ये 1 किलो हो गया। अब देखिए, अब जो उसमें तो क्या कहते, दुकानदार का फ़ायदा रहता था और लोगों का घाटा हो जाता था। और क्या कहते हैं, ऐसे बहुत से लोग। फिर जब साइंटिस्ट ने यूनिट का आविष्कार किया तो फिर यूनिट से हमें पता चला कि मतलब कितनी चीज़ें कितनी लेनी चाहिए और कितनी होगी, मतलब एक एक्यूरेट वैल्यू पता चल गई। अब जैसे कि मान लीजिए, बाय द वे आपको रफ में दिखा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए, क्या कहते हैं, ये हमारा भारत है और ये हमारा चाइना है। इस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो इसमें क्या हुआ कि मतलब जो चाइना के प्रोडक्ट थे वो इंडिया में आना बंद हो गए। ठीक है, तो क्या होता था, अब जैसे पहले था, यूनिट जब नहीं आविष्कार हुई थी उस टाइम क्या था कि मतलब चाइना से कोई प्रोडक्ट आता था तो वो वेट से आता था। तो क्या कहते हैं, कोई एक्यूरेट वेट तो था नहीं, पहले यूनिट तो थी नहीं। तो मतलब वो अपने अंदाज से बता देते थे ये इतना केजी का है, ये उतना केजी का है। तो कभी इसका फ़ायदा हो जाता तो कभी इंडिया का फ़ायदा हो जाता। इसमें मतलब कोई एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता चल पाती थी। तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने ये सब देखते हुए आविष्कार किया यूनिट का। अब जैसे अब क्या है, कोई भी प्रोडक्ट आएगा, अब जैसे वो 10 किलो का है तो क्या कहते हैं, हमारी इंजीनियरों ने मशीन बनाई है, वो 10 केजी की होती है। वो 10 केजी का रहेगा तो बता देगा, 12 केजी का रहेगा तो भी बता देगा। तो इससे क्या है, दोनों कंट्रीज़ को ना फ़ायदा होगा ना किसी को नुकसान होगा, जो होगा सब बराबर होगा। तो मतलब इससे बहुत सारे मतलब धोखाधड़ी ये सब करना बंद हो गया यूनिट्स आने के कारण। अब जैसे हम एक नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे आप किसी भी दुकान पे जाइए, आप सोना लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको वो 10 ग्राम देना है, वो आपको 10 ग्राम देगा। अब वो थोड़ा सा टुकड़ा दे दिया इतना बड़ा, बोला भाई 10 ग्राम है। अब आपको, अब आपके ज़माने में क्या है, हर एक को यूनिट पता होती है। तो क्या करता है, वो बोलता है नहीं भाई अपना तराजू निकालो, उससे तौल के हमें दिखाओ। तो वो जब अपना तराजू निकालेगा तो वो जब तौल के दिखाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, इससे आपका घाटा नहीं होगा। इसी के कारण साइंटिस्टों ने यूनिट बनाई थी। अब देखिए, अब जैसे यूनिट बनाई थी, अब यूनिट की डिफिनेशन क्या होती है, यूनिट की डिफिनेशन इंग्लिश में हम देख लेते हैं। यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी which is used for measurement a unit extend नहीं exact should have following properties।
अब हम आपको कुछ बताएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। अब देखिए, यूनिट क्या होती है? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है विच इज़ यूज्ड फॉर मेज़रमेंट, जो कि मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कुछ मिनिमम प्रॉपर्टीज़ है। अब देखिए, जैसे कि मतलब पहले हम अब बात कर लेते हैं कि यूनिट्स की प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आती है प्रॉपर्टी हमारी, इट शुड बी वेल डिफाइंड। आप चाहें तो नोट्स बना भी सकते हैं और चाहें तो आप हमसे पीडीएफ भी मांग सकते हैं कमेंट करके, तो हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, तो हम उस पर पीडीएफ सेंड कर देंगे, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिए, पहली है कंडीशन क्या है? इट शुड बी वेल डिफाइंड। अब जैसे आप सोच रहे हैं अब वेल डिफाइंड क्या होना चाहिए, मतलब वो पूरी तरह से वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब जैसे आप बोल दीजिए कि क्या कहते हैं, हमें शुगर चाहिए, ऐसे ही दे दो तुम कुछ भी, मतलब आप बोल दिए कि कहते हैं हमें 10 ग्राम शुगर दे दो, तो आप वेल डिफाइन कर दिए, मतलब 10 ग्राम बोल दिए, तो उसको पता चल गया कि हाँ भाई इसको 10 ग्राम ही चाहिए। आप बोल दीजिए कि हमें केजी में शुगर दे दो, तो वो पूछेगा कितना केजी चाहिए, तो वो वेल डिफाइन करने के लिए पूछेगा। तो जब आप बोलेंगे 4 केजी या 5 केजी कुछ भी बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगी, मतलब आप मैग्नीट्यूड बताएंगे और क्या कहते हैं आपकी यूनिट रहेगी, तो वो आपकी वेल डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है। और फिज़िकल क्वांटिटी तो आप जानते ही हैं, पिछले लेक्चर में आपको बताया ही गया था फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उसके टाइप्स भी बताए गए थे, आपको याद तो होगा ही। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? हमारी मैग्नीट्यूड और यूनिट को मिला के हमारी फिज़िकल क्वांटिटी बनती है, तो वही हो गया। ठीक है गाइस, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी कि हमारा वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब वो एक नंबर होना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि हाँ हमें कितनी लेनी है, या फिर जो चीज़ है वो कितनी बड़ी है। अब जो कोई बोल दे यहाँ से स्कूल चले जाओ, तो कैसे पता चले कितनी दूर है, इतना दूर है कि उतना दूर है? तो एक वेल डिफाइन करके बताएंगे ना कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ 6 किलोमीटर आगे चले जाओ तो हमारा स्कूल पड़ेगा, तो वेल डिफाइंड हो गया, तो इससे पता चल जाता है। अब सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हम। सेकेंड नंबर कंडीशन क्या कहती है? इट शुड हैव प्रॉपर साइज। अब आपको ये एग्जांपल भी बता देते हैं, इट शुड हैव प्रॉपर साइज। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे प्रॉपर साइज़ कैसे? अब देखिए, जैसे कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी मतलब उसका एक साइज़ तो होगा ही। अब जैसे आप 10 केजी सूजी लेंगे, या फिर 10 केजी आप मान लीजिए कि मतलब कुछ भी लेंगे, तो वो मास तो कोई मतलब वो एक जगह तो ऑक्यूपाई करेगा ही। केमिस्ट्री में तो आप लोग पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे लेक्चर में हम लोग पढ़ा देंगे, वहाँ पे आप केमिस्ट्री की क्लास लेंगे तो आपको पता चल जाएगा तुरंत। अब देखिए, जैसे एक प्रॉपर इसकी साइज़ होनी चाहिए। अब जैसे एक हम चीनी ले लेते हैं, चीनी का एक दाना ले लेते हैं, वो कुछ इस तरह स्क्वायर में होता है, क्यूबिक टाइप में, तो उसकी भी तो एक साइज़ है। और जैसे हम मान लेते हैं कोई एक बॉक्स ले लेते हैं, हाँ, उसकी भी तो एक साइज़ होती है ना, साइज़ होता है उसका, और उसका एक वेट भी होता है। मतलब एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें पता हो कि हाँ कितना है क्या है, और उसकी एक प्रॉपर साइज़ होनी चाहिए, मतलब उसकी साइज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी लेंथ हो, उसकी आपको साइज़ तो पता ही होगी। अब कितना भी लंबा चीज़ हो, कोई रास्ता ही हो, लेकिन उसकी एक साइज़ तो होगी ना, ब्रेथ तो होगी। तो वही मतलब है कि उसकी साइज़ होनी चाहिए, प्रॉपर साइज़ होनी चाहिए। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर है इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा है कि मतलब टाइम में चेंज ना हो। आपको बता देते हैं, इजी इजी एग्जांपल लेके बता देते हैं। प्लेस और फिज़िकल कंडीशंस। देखिए,
अब जैसे जैसे हम मान लेते हैं कि आप जैसे 10 किलो चाहे 5 किलो चाहे 10 ग्राम कुछ भी, आप कोई भी एक चीज़ रख दीजिए, मतलब एक डिब्बे में आप ऑयल भर के रख दीजिए, ठीक। मतलब आप एक डिब्बे में ऑयल भर के रख दीजिए, उसको आप 4 साल 5 साल, अगर उसको मतलब उसके ऊपर कोई फिज़िकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, मतलब उसके ऊपर ना कोई फिज़िकल रिएक्शन ना कोई केमिकल रिएक्शन कराया जाएगा, तो वो एक उसका मतलब टाइम के साथ कभी चेंज नहीं होगा। अब कोई भी आप समझ लीजिए चीनी ही रख दीजिए, एक चीनी एक बोरी में भर के रख दीजिए, अब वो उसका मास चेंज नहीं हो सकता। अब ये आप कह दीजिए कि आधी चींटियाँ उठा ली गई, वो सब अलग मैटर है, वो इसमें नहीं ऑक्यूपाई होता, ठीक। तो मतलब आप उसको एक्सेप्शन में मत ले लीजिएगा। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर उसको एक एक्यूरेट जगह अच्छे से रख दिया जाए तो वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ। यही कहा है इसमें, तीसरी कंडीशन में यही कहा है कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। चाहे आप कोई जगह ही है, आप कोई घर लेके आप रख देंगे, वो ज़मीन खो तो जाएगी नहीं, वो तो एक जगह बनी रहेगी ना। अब 4 साल 5 साल जितना भी आप रखना चाहें, ठीक है गैस। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। जैसे अब हो गया मास, हाँ मास है। अब मास में कौन कौन सी यूनिट होती है, ग्राम होती है, किलोग्राम होती है, और हमारी क्या होती है, पाउंड होती है, ठीक है। और लेंथ में आ जाते हैं, लेंथ में हमारा क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, और फुट भी होता है, ऐसे ऐसे रहते हैं। अब जैसे टाइम में आ जाते हैं, ठीक है गाइस। टाइम में आ गए, अब टाइम में क्या होता है, सेकंड होता है, मिनट होता है, और क्या, हावर होता है, ठीक है। अब जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए पिछली बार भी बताए थे हम लोगों ने, आपको याद ही होगा। अब जैसे मान लेते हैं, कोई एक ले लेते हैं, स्पीड ले लेते हैं, ठीक है गाइस। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो सभी को पता होगा, ये तो एक बेसिक फार्मूला है। तो डिस्टेंस हमारी किस में आती है, लेंथ में आती है, ठीक है। और टाइम हमारा कित में आता है, टाइम में आता है। मतलब डिस्टेंस अब एक एक्यूरेट डिस्टेंस होगी, आपको पता चल गया। लेंथ मतलब या फिर ये मीटर में होगी या सेंटीमीटर या किलोमीटर, ये तो आपको पता ही चल गया। और टाइम हमारा या तो सेकंड होगा या तो मिनट होगा या तो हावर होगा। इस तरह आप यूनिट निकाल सकते हैं आसानी से। अब चलिए हम आपको कुछ कुछ मतलब कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, आप उसको घर करके आइएगा, हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब जैसे हम आपको दे देते हैं, फोर्स हो गया, ठीक है, फोर्स का निकाल के आइएगा। और किसका निकाल के, वर्क का निकाल लीजिएगा, ठीक है गाइस। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है गाइस। और काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, ये तो सबसे ज़्यादा फेमस रहता है, सबको याद होगा। और प्रेशर का ले लीजिए आप, ठीक है। मतलब इतने एग्जांपल आप करके आइएगा, ठीक है गाइस। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इसके आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट्स के टाइप्स के, ठीक है गाइस। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको केमिस्ट्री की क्लास चाहिए। और अगर आपको फिज़िक्स की क्लास लेट हो रही है तो आप बता सकते हैं, हम जल्दी जल्दी क्लासेस ला देंगे। और केमिस्ट्री की क्लास के लिए हमें कमेंट करिएगा प्लीज़ गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस।